नमस्ते दोस्तों। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी सी बात समझने वाले हैं कि सपनों को कैसे उगाया जाता है, बिल्कुल एक छोटे से नन्हे से पौधे की तरह। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बहुत सुंदर सा सपना है पर वो उग ही नहीं रहा, जैसे बहुत ज्यादा समय लग रहा हो। बस यही महसूस हो रहा था रवि को। उसकी सारी हिम्मत ना धीरे धीरे खत्म हो रही थी और मन में शक के बादल घिरने लगे थे। अब देखिए, यहाँ दो तरह की सोच है। एक तरफ है पुरानी सोच जो कहती है, अरे अगर मेरा सपना जल्दी पूरा नहीं हुआ तो शायद कभी होगा ही नहीं। ये तो बिल्कुल वैसी बात हुई जैसे कोई आज आम का बीज बोए और कल ही फल खाने की उम्मीद करने लगे, है ना। और दूसरी तरफ है नई सोच जो कहती है, एक सपना बगीचे में एक नन्हे से बीज की तरह होता है। उसे थोड़ा समय और देखभाल की जरूरत होती है, बिल्कुल एक समझदार किसान की तरह जो जानता है कि अच्छी फसल के लिए इंतजार तो करना ही पड़ता है। तो ये नई सोच आती कहाँ से है? ये एक बहुत प्यारे से विचार से आती है जिसे आकर्षण का नियम कहते हैं। अब ये कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। जरा सोचिए, हमारा मन एक बगीचा है और हमारा सपना एक छोटा सा बीज। हमारे अच्छे विचार और हमारा विश्वास उस बीज के लिए पानी का काम करते हैं, और हमारा सब्र वो है प्यारी सी धूप जो उसे बढ़ने में मदद करती है। कितना सुंदर है ना। पर बगीचे में सिर्फ फूल ही तो नहीं उगते, कभी कभी फालतू की घास भी तो आ जाती है ना। देखिए, हमारे छोटे छोटे शक, हमारी छोटी छोटी नेगेटिव सोच, ये बिल्कुल उस खरपतवार की तरह है। जैसे एक माली धीरे से खरपतवार को निकाल देता है ताकि प्यारे से पौधे को कोई नुकसान न हो, वैसे ही हमें भी अपने छोटे छोटे शक को धीरे से प्यार से मन से निकाल देना चाहिए। तो इस सपनों के बीज की देखभाल कैसे करें? अरे ये तो बहुत ही आसान है। बस ये 4 छोटे छोटे कदम उठाने हैं। पहला, एक साफ सपना चुनकर उसे अपने मन के बगीचे में बोना है। दूसरा, पॉजिटिव सोच के साथ उसे रोज पानी देना है। तीसरा, मन में आने वाले छोटे मोटे शक को अनदेखा करके खरपतवार की तरह निकाल देना है। और चौथा, शांत रहकर और सब्र रखकर इस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा करना है। ये तो एक मजेदार रोज का काम जैसा लगता है, और पता है ये सच में काम करता है। चलिए कुछ छोटे छोटे उदाहरण देखते हैं। एक स्टूडेंट अच्छे मार्क्स का बीज बोता है और रोज पढ़ाई करता है, और देखो रिजल्ट अच्छा आता है। एक एम्प्लॉय टीम लीडर बनने का बीज बोता है और पूरे कॉन्फिडेंस से काम करता है, और कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिल जाता है। और एक दुकानदार सोचता है मेरी दुकान चलेगी, और बस भरोसे के साथ काम करता रहता है, और धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ जाता है। देखा कितना सिंपल है। अब मैं आपको एक ऐसे किसान की कहानी सुनाती हूँ जिसने बहुत बहुत सब्र से इंतजार किया। ये कहानी है कर्नल सैंडर्स की और उनके रेसिपी बीज की। ये कहानी सच में आपको हैरान कर देगी। जरा सोचिए, कर्नल सैंडर्स ने अपनी यात्रा किस उम्र में शुरू की? 65 साल की उम्र में। उस वक्त उनके पास सिर्फ एक छोटी सी पेंशन थी। इससे ये पता चलता है कि नया बीज बोने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कभी भी देर नहीं होती। और क्या उनका रास्ता आसान था? बिल्कुल नहीं। 1000 से भी ज्यादा बार रेस्टोरेंट्स ने उनकी रेसिपी को ना कहा। सोचकर देखिए जरा, 1000 बार ना सुनना। ये तो ऐसा है जैसे रोज बारिश हो रही हो और सूरज दिख ही नहीं रहा। पर उन्होंने अपने विश्वास को मजबूत रखा, अपने बीज को मुरझाने नहीं दिया। और उनके सब्र का फल क्या मिला? आज दुनिया में 25,000 से भी ज्यादा KFC रेस्टोरेंट्स हैं। देखा, विश्वास का एक छोटा सा बीज कैसे पूरी दुनिया में एक विशाल पेड़ बन गया। ये सब्र की ताकत का कितना बड़ा उदाहरण है। तो इस कहानी से हम अपने सपनों के बगीचे के लिए क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि उम्र बस एक नंबर है, सपने कभी भी शुरू हो सकते हैं। दूसरी बात, रिजेक्शन तो रास्ते में आने वाले छोटे छोटे पत्थरों की तरह हैं, इनसे घबराना नहीं है। तीसरी, विश्वास ही वो पानी है जिससे सपने बढ़ते हैं, तो रोज अपने सपने को ये पानी देते रहना है। और सबसे जरूरी बात, बीज को बार बार खोद कर मत देखिए कि वो उग रहा है या नहीं, बस प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। दुर्गा सर की ये बात कितनी प्यारी है। बीज को ये देखने के लिए मत खोदो कि वो बढ़ रहा है या नहीं, उस पर भरोसा करो, उसे रोज पानी दो। इसका मतलब है कि हमें बस विश्वास रखना चाहिए और चिंता को अपने सपने की ग्रोथ को खराब नहीं करने देना चाहिए। तो चलिए आज से ही अपने सपनों का बगीचा लगाना शुरू करते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा काम करना है। कोई एक सपना चुनिए, उसे कागज पर लिखिए और हर सुबह उसे देखकर बस एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहिए, ये सपना बढ़ रहा है, धन्यवाद। और जाते जाते इस प्यारी सी लाइन को अपने साथ ले जाइए।
मुझे प्रक्रिया पर भरोसा है, मेरा सपना हर दिन बढ़ रहा है। यह आपको शांति और उम्मीद का एहसास देगा, आपके दिल में एक छोटी सी मुस्कान की तरह। याद रखिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी सफलता मिलती है।